विफाक और सिंध हुकूमत में अनबन, ऑपोजिशन को फिर मफाहमत के बादशाह की याद सताने लगी। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी में मुलाकात की अंदरूनी कहानी नियो न्यूज ने हासिल कर ली। दोनों रहनुमाओं का ऑपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से रिहाई के बाद मिलेंगे। मौजूदा हालात में तमाम अपोजिशन को मिलकर बैठना होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं। मौलाना का जरदारी साहब को मशवरा नून लीग से मिलने का भी कहा। चाहे पहले इकट्ठे हो या बाद में, होंगे जेलों में। फवाद चौधरी का ऑपोजिशन इत्तेहाद पर रद्द अमल। वजीर इत्तलात ने ऑपोजिशन इत्तेहाद का नाम भी तजवीज़ कर दिया। कहा इस बार अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ करप्शन बना लें, पैसे खुद बनाएं और लोग इनके पैसों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक चलाएं। इदारों को बिजनेस पार्टनर बनाकर तबाह किया गया। नईमुल हक ने नवाज शरीफ के बाद जरदारी का नंबर आने का दावा कर दिया। मेरे हाथ साफ हैं, कोई करप्शन नहीं की है। एहतसाब के नाम पर अपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा इलेक्शन 2018 में मैंडेट चुराने वालों का एहतसाब कब होगा। असगर खान केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो साजिशें हैं उनको नाकाम करेगी। इंतसाब और इंतकाम में मामूली फर्क है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पार्टी क़यादत के हक में डट गए। कहते हैं आसिफ जरदारी और बिलावल के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम बना देंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी अपोजिशन रहनुमाओं के एहतसाब पर मुतमईन नहीं। कहा तहफ़्फ़ुज़ात रखते हुए इलेक्शन के नताइज तस्लीम किए। जिसके ऊपर लातादाद केसेस हों, दूध की रखवाली पर बिल्ला नहीं बैठाया जा सकता, चोरों को चौकीदार नहीं बनाया जा सकता। खाकान ने जेल जाना है, LNG का चोर है। ईमानदारी से समझता हूँ कि ये बदबूदार इसलिए बोल रहा है कि मैं शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी का असूल है कि मैं नंबर 1 से दोस्ती करता हूँ और नंबर 1 से दुश्मनी करता हूँ। वजीर रेलवे शेख रशीद ने शहबाज शरीफ पर लफ्जी ट्रेन चढ़ा दी। बोले शहबाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर हैं। कौमी असम्बली के इजलास को प्रोडक्शन ऑर्डर इजलास बना दिया गया। आसिफ अली जरदारी बिलावल को भी ले डूबेंगे। 30 मार्च से पहले झाड़ू फिरने की पेशगोई पर कायम। ये इतना घटिया इंसान है कि ये किसी से जो है वो साइन करने के लिए कलम ले तो वो वापस नहीं करता। और इसलिए खुद ये ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने तो कभी घर से खाया ही नहीं। हमारे पास सबूत हैं बकायदा। हम बयान हल्फी दायर करेंगे कि इस आदमी ने हमसे इतने पैसे लिए, इतने पैसे लिए। तुम 7 मरतबा मियाँ नवाज शरीफ के वोट पर मुंतखब हुए। नंबर 1 हो तुम सिर्फ शैतानियत में, बदजुबानी में और बुरे किरदार में, इसमें तुम नंबर 1 हो। लीगी रहनुमाओं ने भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। राना सनाउल्लाह बोले शेख रशीद के पास 1985 से पहले कोई जायदाद नहीं थी। अब 2 अरब रुपए की जायदाद कहां से आ गई। शेख रशीद लोगों से भत्ता लेते रहे, उनकी सारी कमाई हराम है। मुशाहिदुल्लाह खान ने भी जी भरकर दिल की भड़ास निकाली। कहते हैं शेख रशीद बुर्का पहनकर 2000 लेने पार्लियामेंट आया करते थे। शरीफ बरादरान के पाँव में कोर्ट कचहरियों के चक्कर। एहतसाब अदालत ने नैब को शहबाज शरीफ से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। उधर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच के सरबराह होंगे। समाअत पीर को होगी। पैरागॉन सोसाइटी केस में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान को मजीद 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। 19 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इंसाफ और एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है जो ज्यादा देर नहीं चलेगा। नालायकों के हवाले पाकिस्तान कर दिया है, जो लाए अब पछता रहे हैं।
नालायकों के हवाले पाकिस्तान कर दिया गया और जो इनको हुक्मरान बनाने वाले हैं, जो इनके हामी हैं, वो खुद पछता रहे हैं। पछतावे का अमल शुरू हो चुका है। इंसाफ और एहतसाब के नाम पे इंतकाम है, ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये वक्त बदलेगा और बहुत जल्द बदलेगा। सिंध के स्कूलों पर वडेरों का कब्जा, दरसगाहों में जानवर बांध रखे हैं। बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों में भी तालीमी इदारे सहूलियात से महरूम। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज से खिताब, तालीम के शोबे को नजरअंदाज करने पर सूबाई हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बसंत के मामले पर सूबाई वज़रा में इख्तलाफ सामने आ गया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं वजीर सकाफत ने बसंत का ऐलान करके खुद ही कमेटी बनाकर शामिल भी कर दिया। अदालत कहेगी तो बसंत होगी। वजीर कानून पंजाब ने जिम्मेदारी लेने से माजरत कर दी। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयान से खित्ते का मुतासर होने का खदशा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं भारत की जानिब से किसी भी जारहाना इक़दाम पर फौरी जवाब दिया जाएगा। मेमो गेट स्कैंडल से सवाल पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुसैन हक्कानी अदालत के सामने पेश हों, उन्हें इंसाफ मिलेगा। हुकूमत साबिक सफीर हुसैन हक्कानी की वापसी के लिए मुतहर्रिक हो गई। FIA ने हुसैन हक्कानी की वापसी से मुताल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। हुसैन हक्कानी की बेदखली के लिए दस्तावेज जल्द अमरीकी हुकाम को भेजी जाएंगे। कराची गार्डन में तजावुजात के खिलाफ पहले रोज का ऑपरेशन। चिड़ियाघर के अतराफ 150 से ज्यादा दुकानें और दफातर मिसमार। दुकानदारों का पारा हाई। टायर नजर आतिश रोड ब्लॉक। मलबे की सत में आकर एक शख्स जख्मी हो गया। कराची बगैर फिटनेस गाड़ियां इंसानी जिंदगी से खेलने लगी। स्कूल वैन आग लगने से 14 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। बच्चों को तिब्बी इमदाद देने के बाद घर भेज दिया गया। ड्राइवर गिरफ्तार। वजीर ट्रांसपोर्ट ने स्कूल वैन के फिटनेस टेस्ट का हुक्म दे दिया। औरंगी टाउन में स्कूल वैन में आतिशबाजी का वाकया। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान बच्चों की आदत के लिए सिविल अस्पताल पहुंच गए। कहते हैं सियासत करने नहीं आया। मुराद अली शाह को अल्लाह का वास्ता है, मासूम जिंदगियों का ख्याल करें। ये बच्चे मुल्क का असासा हैं। पेशावर कार बॉम्ब धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का मुबैना मालिक नेक मोहम्मद जमरूद से गिरफ्तार। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। धमाके में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हुए थे। CCTV फुटेज नियो न्यूज को मौसूल। पाकिस्तानी अवाम के लिए रह गए सिर्फ और सिर्फ बहरान। सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। बेशतर इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। वापडा हुकाम ने जिम्मेदार धुंध को ठहरा दिया। कहते हैं 500 kV की ट्रांसमिशन लाइंस पर ट्रिपिंग से बिजली की तरसील में मुश्किलात हैं। सर्दी शुरू होते ही गैस गायब रहने लगी। गैस की अदम फराहमी से लोगों की मुश्किलात में और इजाफा। घरों में चूल्हा जलाने के लिए LPG और लकड़ी की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी। तब्दीली सरकार से नाखुश लोग फट पड़े। कहा आवाम के मसाइल कौन हल करेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का गवर्नमेंट नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। मुख्तलिफ वार्ड्स में भी गए। मरीजों से तिबी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला की मरीजों को मयारी इलाज मुआवजा फराहम करने की हिदायत।
मंडी बहाउद्दीन में 12 साल बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, गला कटी लाश खेतों से मिल गई। उधर गुजरावाला में भी 3 रोज पहले लापता होने वाले 4 साल बच्चे की लाश खाली प्लॉट से मिल गई। वालिदैन गम से निढाल, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सत्तर साल पहले कश्मीरियों के हक खुद इरादत का हक तस्लीम, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। पाकिस्तान ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम की तफ्तीश के लिए इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा कर दिया। हुर्रियत रहनुमा मीर फैज का वज़ीर आज़म इमरान खान के तुर्की में मसला कश्मीर उजागर करने पर शुक्रिया। कश्मीर भारत के हाथ से निकल चुका है। बीजेपी लीडर यशवंत सिन्हा ने अपनी हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारतीय फौज सिर्फ ताकत की वजह से जबरदस्ती कश्मीर पर काबिज है। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह को भारत कैद खाना लगने लगा। इंटरव्यू में बोले, भारत में मुसव्विर, अदाकार, स्कॉलर्स, सहाफी और शायर की आवाजों को भी घोंटा जाता है। हक के लिए आवाज उठाने वाले जेलों में बंद हैं। कलाकार, फनकार, अदीब, शायर सब के काम पे रोक लगाई जा रही है। जर्नलिस्ट को भी खामोश किया जा रहा है। मजहब के नाम पर नफरतों की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। मासूमों का कत्ल हो रहा है। पूरे मुल्क में नफरत और जुल्म का बेखौफ नाच जारी है। पाक चीन जंगी मशक़ें इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक वॉरियर 6 जंगी मशकों में दोनों अफवाज के स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने शिरकत की। मशकों में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा किया गया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी IG ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन थे। अमेरिका गवर्नमेंट शटडाउन या हुकूमत की जुज़वी बंदिश के लिए तैयार। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तातुल तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। कांग्रेस की मंजूरी के बगैर अमेरिका और मैक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर के लिए कौमी हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर सकता हूं। बैरून मुल्क भी ऊंची शान, ऐसा है पाकिस्तान। अमेरिका में पहली बार पाकिस्तानी नायाब खातून ने जज के ओहदे का हल्फ उठा लिया। राबिया गोलिल टेक्सास की 113 सिविल डिस्ट्रिक्ट अदालत की जज मुंतखब हुई थी।